हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आशा कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हमारा ये काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आया है, जो कि ये भाई दूज का ब्लॉग है और हमारे आंगन में ही ये पूजा किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को डिटेल में इसके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले हमारे आंगन को गोबर से अच्छे से नीप करके एक घेरा बना करके उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे अभी गिरगिट बन रहा है, जो कि किचन में जो जो चीज़ अवेलेबल होते हैं उस चीज़ को बनाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बर्तन का भी काफ़ी सारा सामान बना हुआ है यहाँ पे। और धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है यहाँ पे, लेकिन जितना जगह है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बनाया गया है। और ये बनने के बाद सभी लोग रेडी होने के लिए चले जाते हैं और इसका एक अलग ही उमंग होता है भाई दूज मनाने का। और उसके बाद सभी लोग आते हैं तो कुछ इस तरीके से पूजा किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसमें मेन जो होता है, भाई को सरापा जाता है और फिर सरापा हुआ भार कांटा जीभ में चुभो करके यहाँ भार उतारा जाता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग रुई के माला को यहाँ पे बना रहे हैं। और इसका मतलब होता है कि भाई की जो आयु है उसको जोड़ते हैं और उनकी लंबी आयु का कामना करते हैं और वो सुख समृद्धि रहे, इनकी भी कामना किया जाता है। तो यहाँ पे मैं भी रुई का माला बना रही हूँ और अपने भाई के लिए लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी सभी के भाई होते हैं उतना माला बनाया जाता है, चाहे महिला हो चाहे फिर कोई भी लड़की हो जो कुंवारी है, उस सभी लोग ये माला बनाती है और अपने भाई को पहनाती है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को आप देख सकते हैं किस तरीके से माला बना रहे हैं। और उसको और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे सिंदूर या फिर आप हल्दी का पिठार वगैरह होता है या फिर चावल का पिठार होता है वो लगा सकते हैं। और ये माला बनने के बाद काफी सुंदर लगते हैं, काफी प्यारे लगते हैं देखने में। और बहुत जगह गोधन भी कूटा जाता है, जहाँ पे जो छठ करने वाली व्रती महिलाएं होती है वही गोधन कूटती है या फिर जो माला बनाया जाता है, लंबी आयु का कामना किया जाता है, वो करती है। बट यहाँ पे हमारे यहाँ हर एक लड़कियाँ या फिर महिलाएं हर एक जो होती है वो अपने भाई के लिए मालाएं बनाती है और लंबी उम्र की कामना करती है। और यहाँ पे उसके बाद भाई को सरापा हुआ भार उतारने के लिए यहाँ पे जीभ में कांटा चुभाया जाता है और बोला जाता है कि जे मुँहे हम भाई के सराप ली उहे मुँह में हम कांटा चुभावई। और हर जगह भाई दूज करने का बहुत अलग अलग विधि है, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से होता है और इसी तरीके से बोला जाता है। और उसी तरीके से सभी लोग यहाँ पे अपने जीभ में कांटा चुभो करके अपने भाई के सरापा हुआ भार को उतारते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गोधन कूटा जाता है और कहा जाता है कि अपने भाई का भी जितना भी दुश्मन है उसको यहाँ पे कूटा जाता है। तो इसका एक गाना भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो चलिए हम आपको सुनाते हैं। और कूटने के बाद पूजा करने वक्त में ही बजरी चढ़ाया जाता है। उस बजरी को यहाँ पे चुना जाता है और सभी लोग बहुत सारा बजरी चुनते हैं, क्योंकि जितना भी भाई है उन सभी को 5-5 बजरी खिलाना होता है। उससे ज़्यादा नहीं खिलाना होता है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि ज़्यादा खिला देंगे तो बहुत ज़्यादा बज्जर हो जाएगा तो हम ही को मारेगा। तो थोड़ा सा गाँव के भाषा में इसको ये बोला जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो लकड़ी होता है जिससे कूटा जाता है, उसके सहारे यहाँ पे भवसागर नदी पार किया जाता है। और यहाँ पे पूछा भी जाता है कि अहाँ कथी पार करे छी, तो यहाँ बोला जाता है कि हम भवसागर नदी पार करे छी। और उसके बाद ये तो जल पी रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अपने भाई को सभी लोग सरापे हैं उनका दुख दरिद्र यहाँ पे सब पीते हैं। और मतलब कि एक तरह से उसको पिया नहीं जाता है, बस बाद में जा करके उसको फेंक दिया जाता है पानी को। और इसमें भी पूछा जाता है कि यहाँ की पिए छी, तो यहाँ बोला जाता है कि अपन भाई के दुख दरिद्र हम पिए छी। उसके बाद सभी लोग अपना नारियल फोल करके और यहाँ पे नारियल के पानी को सभी के ऊपर छीट देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जितने भी शादीशुदा महिला होती है एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, पूरा नाक से लेकर के मांग तक का। और यहाँ पे मम्मी भी मुझे लगा रही है सिंदूर। और एक बात तो सच है कि सिंदूर लगाने के बाद जो फेस खिलता है ना, वो एक अलग ही रौनक देता है। और उसके बाद हर किसी का एक अलग ही लेवल का उमंग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये सिर्फ आज ही नहीं, ये हमेशा ही उमंग में रहती है। और उसके बाद हम भी सभी को अपने सिनोरा में से सिंदूर करने चले जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी है सभी मेरे से बड़े ही, हम सभी से छोटे हैं यहाँ पे, तो सभी को सिनोरा में से सिंदूर कर करके और सभी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कजरौटा सेकने का भी विध होता है, बट वो मैंने नहीं शो किया क्योंकि मैं उस समय थोड़ा सा बिजी थी। और उसके बाद मम्मी मुझे थोड़ा सा काजल लगाती है कान के पीछे और फिर हम लोग मिलके फोटो क्लिक करवाते हैं। और इसके बाद आता है बारी अब भाई का बजरी खिलाने का और जो भी हम माला बनाए रहते हैं रुई का, वो माला पहनाने का। और इसे भी एक तरह से राखी के तौर पे ही बनाया जाता है और भाई जो होते हैं वो बहन को गिफ्ट देते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड राधे राधे।